नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी लोगों का अपने चैनल जीरो मैथ एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एवरेज का टाइप 3। इससे पहले हम 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने टाइप 1 पढ़ा है। टाइप 1 में हमने सीखा था कि एवरेज क्या होता है और एवरेज को कैसे निकालते हैं। और जो टाइप 2 था उसमें हमने सीखा था, उसमें हमने कुछ सवाल भी करे थे और उसमें सीखा था हमने एवरेज ऑफ ग्रुप डेटा। ये हमारा टाइप 3 है। इसमें हम सीखेंगे फाइंडिंग द मिसिंग नंबर। तो इसमें होता क्या है कि एवरेज दिया होता है और नंबर्स फाइंड करने होते हैं। तो चलिए आइए पहला सवाल लेते हैं और शुरू करते हैं, अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप पहली बार के विजिटर हैं तो पहले आप पुरानी वीडियो देख ले, तब इस वीडियो पे आए तो आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो बिना देरी के चलिए आइए शुरू करते हैं और पहला सवाल लेते हैं। यदि 4 संख्याओं का औसत 50 है तथा 3 संख्याएं 40, 48, 51 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है कि 4 संख्याओं का औसत हमें दिया गया है और 3 संख्या दी गई, चौथी संख्या पूछी गई है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली संख्या 40, 48, 51, ये 3 संख्याएं दी गई हैं और चौथी संख्या हमें निकालनी है। और इन चारों संख्याओं का औसत कितना है? 50। अब देखिए इसमें औसत पहले से ही दिया गया है और संख्या दी गई है, चौथी संख्या में फाइंड करनी है। तो 50 से ये पहली संख्या कितनी कम है? 10 कम है। दूसरी कितनी कम है? 2 कम है। तीसरी कितनी ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। तो देखेंगे कि कितना आया। -10 -2 कितने हो गए? -12 और +1, इसका मतलब -11 हो गए। तो हमने जब एवरेज पिछली वीडियो में सीखा था, हमने सीखा था कि एवरेज का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा वालों से कुछ ले लेना और बराबर वालों को कुछ दे देना। तो इसका मतलब ये -11 आ रहा है। तो हमें जब बराबर करना है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? +11 करना पड़ेगा, तभी तो बराबर होएगा। देखिए इधर -11 आ रहा है, इधर +11 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा, एवरेज बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो भी संख्या होगी वो एवरेज से क्या होगी? 11 आ जाएगी, 11 ज़्यादा होगी। तो 50 हमारा एवरेज है, उसमें 11 जोड़ देंगे तो 50, 1 51, 10 61। इसका मतलब ये जो चौथी संख्या है हमारी 61। ऑप्शन मिला लेंगे तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इफ द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 40 देन द 4 नंबर्स आर 30, 49, 42, 37 देन फाइंड द 5th नंबर। अब इसमें 5 नंबरों का एवरेज 40 दिया गया और 4 नंबर दिए और 5वां नंबर हमें फाइंड करना है। तो पहला नंबर है 30, 49, 42, 37। ये 5वां नंबर हमें निकालना है और इन्हीं सभी का औसत कितना दिया गया है? 40। देखिए मैं इतना लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को आपको समझाना है। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो 40 से कितना कम है? 10 कम है। 40 से कितना ज़्यादा है? 9 ज़्यादा है। 40 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 40 से कितना कम है? 3 कम है। तो देख लेंगे कितना हुआ। -10, -3, -13 और 9 2 11। इसका मतलब अभी भी -2 है। तो इधर अगर -2 है तो इधर क्या करना पड़ेगा? इस वाली संख्या को निकालने के लिए +2। तो 40 और 2 कितना हो गया? 42। ये हो गया 40 और इसमें 2 जोड़ देंगे 42। तो ये आए 42। इसका मतलब 5वीं संख्या हमारी आई 42। तो ऑप्शन मिला लेंगे, ऑप्शन बी सही आंसर है हमारा। द एवरेज ऑफ 25, 46 एंड y इज 11 व्हाट इज द। ये देखिए ये एग्ज़ाम लेवल का सवाल है। SSC, CHSL और MTS वगैरह में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और आजकल तो CGL लेवल पे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। और कितना आसान सवाल है। तो पहली संख्या 25, दूसरी है 46 और तीसरी 22 हमें पता करनी है। और इन सभी का एवरेज कितना है? 11 दिया जाए। तो मिला लेंगे कितनी कम है? तो ये कितनी ज़्यादा है? सॉरी ज़्यादा है तो 4 1 14 ज़्यादा है। ये कितनी ज़्यादा है? 5 3 35 ज़्यादा है। इसको निकालना है तो ये दोनों मिलाएंगे कितना होगा? 9 4। ये 49 ज़्यादा आया। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? 49 को हमें कम करना होगा। तो कम कर देंगे तो आया कितना? 11 माइनस का 49 कितना आएगा? क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का आएगा। ये बचा 8, ये बचा 3। इसका मतलब -38। ऑप्शन मिला लेंगे, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। इफ द एवरेज ऑफ 14, 19, 12, 15 x इज 15 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है तो 14, 19
12, 15, x। इन सभी का एवरेज कितना दिया गया है? 15 दिया गया है। तो ये कितना कम है? 1 कम है। ये कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। ये कितना कम है? 3 कम है। ये कितना है? बराबर है, तो 0। और इसकी तो वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो गया? -1, -3, -4 और +4, ये हो गया 0। इसका मतलब इसमें हमें कुछ माइनस प्लस नहीं करना, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 की 15 ही आ जाएगी। ऑप्शन बता देंगे तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन। इफ़ द एवरेज ऑफ 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 इज़ 15, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू निकालनी है। 7, 11, 15, x, 14, 21, 25, इन सभी की एवरेज वैल्यू कितनी है? 15। तो तरीका लगा लेंगे। ये कितना कम है? -8। ये कितना कम है? -4। ये 0। इसकी तो वैल्यू निकालनी। ये -1, ये +6 ज़्यादा है, ये +10 ज़्यादा है, तो जोड़ लेंगे। कितना हो गया? 8, -8, -4, -12, एक -13, उसमें से 6, 10, 16, -13 और +16, इसका मतलब +3। तो इधर +3 आया, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? -3 कर देंगे। तो ये -3 कर देंगे तो एवरेज 15 दिया गया, इसमें से -3 कर देंगे तो कितना आया? 12। इसका मतलब 12 हमारा सही आंसर है। ऑप्शन में डालेंगे तो हमारा डी ऑप्शन सही है। What number should be added in a list of number। अब ये नंबर दिए गए और इसमें कह रहा है कि कौन सा नंबर ऐड किया जाए जिससे एवरेज 60 बन जाए। तो ये नंबर कौन कौन से दिए गए? 20, 40, 70, 80 दिए गए और एक नंबर हमें ऐड करना है। इन सभी को जब ऐड कर लेंगे तो ये एवरेज 60 आना चाहिए। तो देख लेंगे कितना कम है। 40 कम है, 20 कम है, इसका 10 ज़्यादा है, इसका भी 10 ज़्यादा है और इसका 20 ज़्यादा है। तो कितना हो गया? 20, 40, 60 और 20, 10, 30, 10, 40। इसका मतलब 60 में से 40 गया, कितना बचा? -20 बचा। तो ये -20 आया, तो यहाँ का करना पड़ेगा +20 करना पड़ेगा। तो एवरेज में 20 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 +20 बराबर हमारा कितना आया? 80 आया। ऑप्शन मिलाएंगे तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ऑन 24 May 2008 the maximum temperature of Delhi, Kolkata and Mumbai were recorded as 35 degrees Celsius, 33 degrees Celsius and 34 degrees Celsius respectively. What was the maximum temperature of Chennai so that the average maximum temperature of cities would be। देखिए क्या कह रहा है कि दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का टेम्परेचर 35 डिग्री, 33 डिग्री और 34 डिग्री दिया गया है और इन सभी का मिला के टेम्परेचर कितना दिया गया है? 35 डिग्री। और यहाँ पे एक पूछा गया है किसका? चेन्नई का टेम्परेचर पूछा गया है। तो निकाल लेंगे पुराना तरीका। 35 इस 0 आएगा, ये कितना कम है? 2 कम है, ये कितना ज़्यादा कम है? 1 कम है, तो ये कितना कम है? -3 कम है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? +3 करने पड़ेंगे। तो 35 दिया गया, +3 और कर देंगे तो 35 +3 करना है, तो 35 3 कितना हो गया? 38। इसका मतलब हमारा 38 डिग्री सेल्सियस आएगा चेन्नई का टेम्परेचर। ऑप्शन मिला लेंगे तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ड्यूरिंग अ डोनेशन ड्राइव वीक ऑफ स्कूल स्टूडेंट डिटरमाइंड टू डोनेट एन एवरेज सम ऑफ 8,000 on each working day of the school collectively. There was no holidays in the donation week except Sunday. From Monday to Friday they collected। अब देखिए कह रहा है कि मंडे टू फ्राइडे उन्होंने इतना इतना पैसा लिया। मंडे को लिया 7230, 6435 और 6927, 6855 और 6562। और हमारे संडे को कितना कलेक्ट करना है वो पूछ ही रहा है इन सभी। और टोटल कितना कलेक्ट करना है? 8000 कलेक्ट करना है। तो देखिए ये सारे डेटा क्या है? सारे कम है, कम 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 कम। तो उसको मतलब कम से कम 8000 तो करने ही पड़ेंगे। और इसमें जो कम 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 आएगा उन सभी को जोड़ के उससे ज़्यादा, इसका मतलब 8000 से ज़्यादा की वैल्यू हमें कलेक्ट करनी है। तो ऑप्शन मिलाएंगे तो इसमें देखिए इस तरीके से ऑप्शन ही बनाएंगे कि 8000 से ज़्यादा वैल्यू सिर्फ एक ही ऑप्शन दी गई है, ऑप्शन बी में 13,999। तो हमारा यही आंसर आएगा। तो चलिए ये करके देख लेते हैं। ये 8000 से कितना कम है?
तो ये आएगा हमारा 8,000 से कितना 770 कम है, 770 कम है, 770 जीरो 7 3 10 की जीरो 7 2 9 1 10 की जीरो 8 1, ये 8,000 से कितना कम है तो 1,565, 1,565, 5 5 10 6 3 9 1 10 5 9 और 1 10 6 1 7 1 8। ठीक है, ये देखेंगे तो 6,000 7,000 8,000 1,000 70 3 73 1,073, ये 1,073 का मैं 7 3 10 की जीरो 7 2 9 1 10 की जीरो 9 1 10, ये देखेंगे तो ये कितना कम है 1,145, 1,145 कम है, 5 9 5 5 10 4 5 9 1 10 8 1 9 1 10 6 1 7 1 8, ये देखेंगे तो 1,438, 1,438 कम है, ये 8 2 10 की जीरो 6 3 9 1 10 5 4 9 1 10 6 1 7 1 8। ठीक है, तो इन सभी का योग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 770 और 1,565 1,073, इन सभी को जोड़ेंगे तो 8 5 13 3 16 5 21 21 की 1 ऐसे लगी 2 3 2 5 5 2 7 7 7 14 और 14 6 20 20 7 27 की 7 हासिल लगी 2 2 4 6 1 7 7 5 12 और 12 और 7 19 की 9 ऐसे लगी 1। कहीं लग रहा है योग गलत हो गया क्या, यहाँ 9 आना चाहिए 991, तब सही बनेगा। 1 मिनट दोबारा जोड़े जरा। 8 5 13 13 3 16 16 5 21 21 की 1 हासिल लगी 2 2 3 5 और 5 4 9 9 7 16 16 6 22 और 7 22 7 29 की 9 हासिल लगी 2 2 4 6 6 1 7 7 5 12 और 12 और 7 19 की 9 हासिल लगी 1 1 और 1 2 2 1 3 1 4 1 5 और प्लस हमें कितना करना है एवरेज में, ये हमारा कितना है माइनस का आया तो इसमें हमें प्लस का करना पड़ेगा 5,991, एवरेज में इतना जोड़ना है तो एवरेज में जोड़ देंगे, ये प्लस वाला जोड़ देंगे 8,000 में तो हो जाएगा 13,991। तो हमारा ये ऑप्शन सही है। देखिए जब भी इस तरीके से सवाल एग्जामिनर बनाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको ऐसा देगा जो आप आसानी से निकाल सकें, क्योंकि उसको आपसे इतनी कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करवानी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द एवरेज वेट ऑफ 13% अमंग 14% इज 78, द वेट ऑफ 14th person इज 49 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 4%। अब देखिए क्या कह रहा है कि 13% का एवरेज वेट कितना है 78 kg और कह रहा है 14% का वेट है वो एवरेज वेट का 39 kg ज़्यादा है। तो एवरेज वेट कुछ भी मान लेंगे अपनी तरफ से, ए मान लेते हैं। तो जो 14% है इसका एवरेज वेट कितना आएगा ए प्लस 39। अब देखिए क्या कह रहा है कि 13% का एवरेज वेट 78 kg है और जो 14% है उसका जो वेट है वो एवरेज वेट से कितना है 39 ज़्यादा है। तो एवरेज वेट होना कितना चाहिए ए, लेकिन है कितना ज़्यादा 39 ज़्यादा है। 14% का एवरेज वेट होना कितना चाहिए ए, लेकिन 39 ज़्यादा है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा 39 कम करना पड़ेगा हमें, तभी तो बराबर होएगा ना। और 39 कितनों पे कम करना है 13% पे कम करना है। तो 13 26 13 3 39, इसका मतलब -3। तो ये 13 इसका मतलब ये -3 करना है। तो एवरेज वेट से ये -3 कम है तो एवरेज वेट कितना हो जाएगा 78 और 3 81। इसका मतलब ए बराबर हमारा 81 आएगा, तभी तो ये 78 81 से 3 कम होएगा।
तो एवरेज वेट हमारा कितना आया 81। अब इसमें पूछा गया फाइंड द वेट ऑफ द 14%, तो 14% का वेट कितना है एवरेज वेट प्लस 39, तो 81 प्लस 39, 9 1 10 की 0, हासिल लगी 1, 8 3 11 1 12, तो हमारा कितना है 120 kg। ऑप्शन मिला लेंगे, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। द मीन वेट ऑफ 34 स्टूडेंट ऑफ a स्कूल इज 40 kg। इफ द वेट ऑफ द टीचर टू बी इंक्लूडेड द मीन राइजेज बाय। अब देखिए क्या कर रहा है कि 34 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट है हमारा कितना 42 kg। अब कह रहा है कि टीचर को भी मिला लिया जाए तो उनका जो एवरेज वेट हो जाता है वो 400 ग्राम बढ़ जाता है। इसका मतलब 42 kg और 400 ग्राम हो जाएगा। अब वेट इस तरीके का ये सवाल दिया गया, तो वेट होना कितना चाहिए 42 kg, है कितना 42 kg 400 ग्राम होना चाहिए, और है कितना 42 kg। इसका मतलब 400 ग्राम क्या है कम है। कितने लोगों पे 34 लोगों पे, तो जोड़ लेंगे 0 0 4 चौक 16 की 6, 4 चौक 16 की 6, अस्सी लगे 4 3 12 1 13। इसका मतलब माइनस के 13,600। तो ये माइनस क्या है, तो टीचर के वेट में क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा 13,600। तो जोड़ देंगे 42.400 में जमा करेंगे 13.600, कितना हो जाएगा 0 0 6 4 10 की 0, अस्सी लगी 1 3 2 5 1 6 अच्छे, तो ये आया 56। इसका मतलब 56,000 आना चाहिए, तो लेकिन ये 56,000 उसको ये ग्राम में आएगा, तो केजी में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 56 kg। ऑप्शन मिला लेंगे तो ऑप्शन हमारा बी हमारा सही आंसर है 56 kg। द एवरेज ऑफ एज of 38 student is 14 year. If the age of teacher is included, the average age becomes 14 years and 4 months. Find the teacher's age. अब क्या कह रहा है कि 38 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है 14 साल है। अब कह रहा है कि एक टीचर को भी मिला लिया जाए तो इनकी एवरेज एज कितनी हो जाती है 14 साल 4 मंथ हो जाती है। तो एवरेज होनी कितनी चाहिए 14 साल 4 मंथ, रो है कितनी 14 साल, इसका मतलब 4 मंथ कम है। कितने लोगों पे 38 लोगों पे, तो 8 चौक 32 की 2, हासिल लगी 3, 4 3 12 13 14 15। इसका मतलब 152 महीने कम है स्टूडेंट्स की एज। तो टीचर की एज में क्या करना पड़ेगा 152 महीने ज़्यादा करने पड़ेगी, तभी तो टीचर की एज निकलेगी, तो जोड़ देंगे। अब 152 महीने दिए गए हैं, इसको पहले साल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 152 को जब हम साल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 12 से भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना 12 एकम 12 बचे कितने 3, तो 12 दूनी 24, 24 यहाँ से चला गया, 32 में से 24 गया तो कितना बचा 6 2 8। इसका मतलब 12 साल पूरे हो जाएंगे और 8 महीने हो जाएंगे। इसका मतलब 12 साल 8 महीने, तो जोड़ देंगे तो 14 ईयर 4 मंथ में जोड़ देंगे कितना 12 ईयर और 8 मंथ जोड़ देंगे। तो ये 8 4 12 12 मंथ मतलब 1 साल, तो 1 साल जोड़ना पड़ेगा। तो ये 4 2 6 मतलब 14 और 12 15 16 तो 26 साल ये हो गए, और 1 साल जो महीनों को जोड़ के हुआ था ये कितना होगा 27 साल पूरे हो गए। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है 27 साल। The average weight of a class of 35 students is 47.5 kg. If the weight of the teacher is included, the average rise is y क्यों लिखा हुआ है is ½ kg. Find the, अब देखिए क्या कह रहा है कि 35 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट कितना है 47.5 kg। अब कह रहा है कि टीचर के वेट को भी मिला लिया जाए तो इनका एवरेज वेट कितना हो जाता है ½ kg बढ़ जाता है। इसका मतलब 47.5 तो था, अब ये कितना हो जाएगा 48 kg हो जाएगा। होना कितना चाहिए 48 kg, है कितना 47.5 kg। इसका मतलब 500 ग्राम क्या है कम है।
ना 500 ग्राम क्या है, कम है। और कितने लोगों पे, 35 लोगों पे। ये 0 0 5 25, 5 हासिल लगी 2, 5 3 15 16 17, कितने का आया, 17.5 मान लेते हैं, 17.5 कम आया। तो इसमें हमें क्या करना, टीचर के वेट में 17.5 जोड़ना पड़ेगा। तो 48 kg पहले से था, इसमें 17.5, आप चाहें तो 500 जोड़ दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये 17.500 जोड़ दें, लेकिन ये 0 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है हमारे लिए, इसलिए हमने इसको हटा दिया था। आपका जैसा मन है वैसा कर ले, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। तो कितना आएगा, 5 0 0 7 7 14 की 4 हासिल लगी 1, 4 1 5 1 6, इसका मतलब 64.500। तो ऑप्शन मिला लेंगे, तो 64 7 7 14 की 4 हासिल लगी 1, 5 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 15 16 17, ठीक है। 8 7 15, ये 48 में जोड़ना है, ये 47 में थोड़ा जोड़ना, तभी मैं कहूँ ये गलत कैसे आ रहा है। ये 48 है, 48 kg में जोड़ना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करें, लिखते वक्त थोड़ा बहुत गलत हो जाता है। 8 7 15, ये 65.5 आएगा। तो 65.5 ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। ये थोड़ी बहुत लिखने में गलत हो जाती है, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दिया करें, भेड़ चाल ना चला करें। द एवरेज ऑफ 6 वर्कर इन अ कंपनी इज 37 years. If a new worker is hired, the average age is decreased by 2 years. Find the, अब देखिए क्या कर रहा है कि 6 वर्कर्स एक कंपनी में है जिसका एवरेज एज कितना है, 37 साल है। कह रहा है कि एक वर्कर को और हायर किया जाएगा तो इनका एवरेज एज कितना हो गया, 2 साल डिक्रीज हो गया। तो 37 से 2 मतलब 35 साल हो गया हमारा। 37 था, अब 35 साल हो गया। तो होना चाहिए था 35, है कितना, 37। इसका मतलब 2 ज़्यादा है। 2 ज़्यादा कितनों पे, 6 लोगों पे है। तो इसका मतलब 12 ज़्यादा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नया वर्कर आया है इसकी एज में क्या करना पड़ेगा, एवरेज में 12 को घटाना पड़ेगा। तो घटा देंगे, तो 35 माइनस 12 हो जाएगा हमारा 3 और ये 2। इसका मतलब जो नया वर्कर हायर किया गया है वो कितने साल का होगा, 23 साल का होगा। ऑप्शन मिला लेंगे, तो ऑप्शन हमारा बी सही आंसर है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। ये टाइप 3 में इसके कुछ और सवाल लेके आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहें हमारे साथ और सीखते रहें मैथ को। थैंक यू वेरी मच।